थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा अप्रैल 13। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। पहला पतरस 2 अध्याय 11 पद। परमेश्वर ने याकूब को बेतेल जाने के लिए कहा था, परंतु उसने बहुत देर कर दी। फिर यहोवा ने याकूब से कहा, उठकर बेतेल को कूच कर और वहीं रह, और वहां परमेश्वर के लिए एक वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। उत्पत्ति 35 अध्याय का 1 पद। अंत में याकूब समझ गया कि यहोवा वास्तव में चाहता है कि वह बेतेल जाए। फिर उसने अपने परिवार को देखा और जाना कि वे अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए हैं। उन्होंने महसूस किया कि ये सांसारिक वस्त्र घमंड और वासनापूर्ण इच्छाओं की बात करते हैं। अक्सर बच्चे पापी आदतें बना लेते हैं और पापपूर्ण मित्रता में पड़ जाते हैं। युवावस्था में भी वे सांसारिक आदतों का गुलाम बन जाते हैं। यदि किसी के पास विवेक है तो वह इसे उनके द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों से आसानी से पा सकता है। फिर भी बहुत से माता पिता पूरी तरह से अंधे हैं और यह देखने में असमर्थ हैं कि उनके बच्चे लगातार शैतान के जाल में फंसे जा रहे हैं, और वे ठंडेपन से कहते हैं, हमारे बच्चे कितने अच्छे और इतने भोले हैं। याकूब ने अपने घराने को आज्ञा दी कि पराये देवताओं और पराये वस्त्रों और पराये गहनों को दूर करो। फिर उसने उन सबको एक बांज वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। इस प्रकार याकूब के परिवार में आत्मिक जागरण और जागृति आई। इसके बाद याकूब और उसके लोगों ने अपनी यात्रा जारी रखी और उनके चारों ओर के नगरों पर परमेश्वर का भय छा गया। उत्पत्ति 35 अध्याय का 5 पद। कैसा परिवर्तन हुआ था। अब चारों ओर के नगरों के सब लोग याकूब से डर गए। वे आपस में कानाफूसी करने लगे, वे परमेश्वर के लोग हैं। इससे पहले याकूब कांप रहा था और अपने शत्रुओं को शांत करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बना रहा था। अब यह दूसरा रास्ता था और लोग याकूब के आने से कांपने लगे और उनमें परमेश्वर का भय समा गया। याकूब के परिवार में इस पुनरुद्धार के बाद परमेश्वर ने उसे फिर से दर्शन दिया और उसे आशीष दी। उत्पत्ति 35 अध्याय का 10 पद से 12 पद। कृपया पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और परमेश्वर के भवन बेतेल से दूर न रुकें। आपको परमेश्वर के भवन से दूर रखने के लिए शत्रु की सभी धूर्त चालों से सावधान रहें। परमेश्वर हमें अपने घराने की आशीष और सुरक्षा के अधीन रखना चाहता है और साथ ही परमेश्वर के भवन, जो उसकी कलीसिया है, के निर्माण में अपना पूरा हिस्सा लेने में हमारी सहायता करना चाहता है।